है समझदारी, लापरवाही अनलॉक। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप, आपके साथ में जेपी शर्मा। क्या कोरोना की दूसरी लहर के कहर के सिमट जाने की खुशी मनाने का वक्त आ गया है? क्या हमको ऑक्सीजन वेंटिलेटर्स की किल्लत को गुजरे जमाने की बात मान लेना चाहिए? क्या दिन रात अपनी और अपनों की चिंता से हमको अब बाहर आ जाना चाहिए? या फिर सब कुछ ठीक हो गया है मानकर जिंदगी की गाड़ी को वापस पटरी पर लाने की बेताबी दिखाना अभी नासमझी होगा? बिल्कुल ये सही बात है कि एक हफ्ते 10 दिन पहले तक हम जिस आशंका और चिंता के माहौल में जी रहे थे उससे थोड़ी राहत मिली है। केसेस की संख्या घट रही है, हॉस्पिटल्स खाली हो रहे हैं। लेकिन ऐसा तो नवंबर के अंत में भी हुआ था। कोरोना 4 महीने में ही दुगनी घात लगाकर वापस आ गया। तो ये समझा जाना चाहिए कि वायरस की तीव्रता में कमी को देखते हुए अनलॉक की प्रक्रिया शुरू की गई है। लेकिन अगर लापरवाही जो हम हिंदुस्तानियों के खून में है वो अगर अनलॉक हुई तो हम तीसरी लहर को जल्द आने का न्योता भेज रहे होंगे। और इसलिए आज प्राइम डिबेट में इन सवालों के जरिए हम बात करेंगे कि अनलॉक की शुरुआत मतलब क्या ये मानना चाहिए कि दूसरी लहर का खात्मा ही हो गया है? ये सवाल दरअसल उन्हीं लोगों के लिए हैं जो अपनी लापरवाही से दूसरे लोगों को भी संकट में डालते हैं। और सवाल इसलिए ये बनता है कि लापरवाही क्या तीसरी लहर को जल्द आने की दावत नहीं दे रही होगी? और कोरोना से आजिज आ चुकी मानव सभ्यता के लिए अब सवाल है कि क्या करें कि तीसरी लहर कहर ना बरपा पाए। सुरेश चौधरी हमारे साथ, कांग्रेस के प्रवक्ता। सुमित गोदारा जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक। और किशोर टाक हैं, राजस्थान दुकानदार महासंघ के अध्यक्ष हैं आप। बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। सुमित जी, सुरेश जी आपसे आज बधाई की अपेक्षा कर रहे हैं कि इतनी तीव्रता थी कोरोना की, इतना बड़ा संकट था, लेकिन 3 हफ्ते के सख्त लॉकडाउन के बाद में आज से अनलॉक शुरू करने की प्रक्रिया शुरू हुई है। तो कम से कम इनके कोरोना प्रबंधन को आपको बधाई देनी चाहिए, ऐसी अपेक्षा रख रहे हैं सुरेश जी। सुमित जी, मेरा ये मानना है शर्मा जी, यदि सरकार जो लॉकडाउन इन्होंने जन अनुशासन पकौड़ा रखा, रेड अनुशासन पकौड़ा रखा, ये यदि उसकी बजाय उस समय लॉकडाउन रखते, जो इन्होंने लेट लॉकडाउन किया और शादियों पर रोक नहीं लगाई, उसी वजह से राजस्थान में ये महामारी ने इतना विकराल रूप लिया। ये लॉकडाउन इन्होंने लेट लगाया और ये मुख्यमंत्री के हमेशा विरोधाभास, ये कांग्रेस का ही कहूंगा मैं, हमेशा विरोधाभास इनके बयान आते रहे। एक तरफ राहुल गांधी कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश को लॉकडाउन करा और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लॉकडाउन करते हैं। और इस बार जब दूसरी लहर आई तो राहुल गांधी जी क्या मेरे हिसाब से लॉकडाउन नहीं होना चाहिए और मुख्यमंत्री जी लॉकडाउन करते हैं। तो ये जो कांग्रेस का विरोधाभास है उससे प्रदेश को बड़ा ही जान माल का और हर हिसाब से नुकसान हुआ। मैं इस बात की तो जरूर कहूंगा कि जिस तरह राजस्थान की जनता ने अनुशासन रखा और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने नेतृत्व में जिस तरह ऑक्सीजन की सप्लाई लगातार हुई, रेमडेसिविर की सप्लाई और राजस्थान में जो वैक्सीन उन्होंने लगातार जो दी उसका असर लगने लगा, तभी हम देखें केस कम होने लगे हैं उस चीज से। ये देखिए सुरेश जी तो शिकायत इसी बात की कर रहे हैं, इनकी पार्टी तो इसी बात की शिकायत कर रही है। आज मोर्चा खोला हुआ है वैक्सीन को लेकर के ही। लेकिन उससे पहले मेरा सवाल आपसे ये है सुमित जी कि आपने एक अगर शब्द का इस्तेमाल किया कि अगर समय पर लॉकडाउन लगा दिया जाता, ऐसे 1 लाख अगर हैं इस कोरोना काल की समीक्षा का अगर हम करने बैठते हैं ना पिछले 1-1.5 साल के अरसे की, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे सामने आती हैं कि अगर चुनाव नहीं हुए होते तो, अगर कुंभ का आयोजन जो है उसको एहतियात के साथ किया जाता, सांकेतिक तरीके से किया जाता, या नहीं भी किया जाता तो कौन सी बड़ी बात थी। ऐसे बहुत सारे अगर हैं जिनको केंद्र सरकार ने भी दूर नहीं किया, नहीं तो संभवतः हालात यहाँ तक पहुँचते ही नहीं। सुमित जी। शर्मा जी, जब केंद्र सरकार ने राज्य सरकार पर सारा जिम्मेदारी की व्यवस्था जो कि राजस्थान के मुख्यमंत्री स्वयं मांग कर रहे थे कि हमें राज्यों को जिम्मेवारी दी जाए, हम अपने हिसाब से करें, प्रधानमंत्री जी ने दी। जब 17 को चुनाव हुआ उसके बाद लगातार जिस तरह राजस्थान में केस बढ़ रहे थे उसी समय इनको लॉकडाउन लगा देना चाहिए था और शादियों पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए था, आगे कर देनी चाहिए थी। शादियों का बहुत बड़ा कारण रहा, ये सबसे बड़ा कारण रहा। इसमें मुख्यमंत्री व कैबिनेट फेल रही है डिसीजन लेने में। यदि समय पर निर्णय लेते तो राजस्थान में जो जान माल का आंकड़ा है वो बहुत कम होता। लेट आए, ये किशोर टाक बैठे हैं आपके साथ। आप शादियों पे पाबंदी पहले ही लगा देने की बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि अब भी पाबंदी नहीं होना चाहिए और वो तो बहुत व्यावहारिक तरीके से पाबंदियां होनी चाहिए थी। उनके पास जाऊंगा, लेकिन सुरेश चौधरी पहले आप रिएक्ट करना चाहेंगे तो बोलिए, आपका रिस्पॉन्स।
शर्मा जी नमस्कार करना चाहूंगा। पहले तो मैं आपसे मैं ये कहना चाहता हूं कि गोदारा जी ने जो कहा, मैं ये कहना चाहूंगा कि राजस्थान के मुख्यमंत्री ने जिस रूप से इस कोरोना पीरियड को, जिस चिंता से, जिस चिंतन से और जिस प्रकार से, जिस सावधानी से राजस्थान में जो व्यवस्था की, उसी का नतीजा है कि राजस्थान में कोरोना इतना जल्दी खत्म हुआ। मैं दूसरी बात इनको कहना चाहूंगा कि देश के प्रधानमंत्री जी को नजर नहीं आ रहा था जब पश्चिमी बंगाल में वो 2-2 लाख 5-5 लाख की सभाएं कर रहे थे। देश के प्रधानमंत्री जी भीड़ का संदेश दे रहे थे और ये राजस्थान के मुख्यमंत्री पे आरोप लगा रहे हैं। राजस्थान के मैं कहना चाहूंगा भाजपा के 25 सांसद थे, 25 सांसद ने आज ये जन पखवाड़ा कर रहे हैं और सहयोग सेवा ही जन संगठन है का पखवाड़ा मना रहे हैं, ये संदेश दे रहे हैं, 7 साल का जश्न मना रहे हैं। और जिस रूप में प्रधानमंत्री ने राजस्थान को जितने पेशेंट थे उस रेशे में ऑक्सीजन नहीं दी, भिवाड़ी में राजस्थान में ऑक्सीजन का प्लांट है, राजस्थान को ऑक्सीजन नहीं मिली और इंजेक्शन नहीं मिले, पूरे किसी भी सांसद ने प्रधानमंत्री जी को, राजस्थान की जनता को एक शब्द नहीं कहा रहा। और फिर गोदारा जी आरोप लगा रहे हैं ये राजस्थान के मुख्यमंत्री जी की ही सोच था, मुख्यमंत्री जी की ही ये सोच और मुख्यमंत्री जी की कार्यशैली की वजह से ही इतना जल्दी और आज कोविड राजस्थान में खत्म होने के कगार पे आ गया है। ये केवल नहीं, खत्म होने के कगार पे आ गया है सुरेश जी, ये तो बोलिए मत। ये लोगों को इसी बात को लेकर के तो जागरूक रहना है कि खत्म होने के कगार पे ना आया है अभी और ना अभी दूर दूर तक ऐसी कोई संभावना नजर आती है। लेकिन सुनिए सुरेश जी, सुनिए, तो आपने अभी पश्चिम बंगाल के चुनाव की बात कही, राजस्थान में क्या लोकल बॉडीज के चुनाव नहीं हुए, राजस्थान में क्या उपचुनाव नहीं हुए? तब क्या आपने दलील नहीं दी थी कि कोर्ट में भी गए थे हम तो, लेकिन कोर्ट ने कहा कि चुनाव तो समय पर ही होने चाहिए, चुनाव आयोग अगर ले आया है चुनाव को तो हम क्या करें, चुनाव तो लड़ना पड़ेगा। तो ये दलील भाजपा की काम क्यों नहीं करती? हटा दें यहाँ से। स्टील का सुरेश चौधरी, मैं ये कह रहा हूं साहब कि चुनाव देश के प्रधानमंत्री जी को एक संदेश दे देना चाहिए था कि मैं किसी मीटिंग में नहीं जाऊंगा, मतलब ये चुनाव तो सोशल मीडिया को मानते थे, उसमें भी लड़ सकते थे, उसमें भी प्रचार कर सकते थे, मीटिंगें भी तो होती है ना, इतनी बड़ी सभा करने की क्या जरूरत थी? और मैं कहता हूँ ऑक्सीजन की व्यवस्था करने का काम किसका था? इंजेक्शन की व्यवस्था करने का काम किसका था? आर्थिक पैकेज और राजस्थान को जेपी जी जीएसटी का पैसा नहीं मिला, राजस्थान का पैसा नहीं मिला, राजस्थान को कोई सहयोग नहीं मिला और इनके 25 सांसद 72 विधायकों ने कोई सहयोग करने के लिए प्रधानमंत्री जी को कोई चिट्ठी तक नहीं मिले तक नहीं। और राजस्थान के मुख्यमंत्री ने 16, 18 घंटे तक काम करके और आप ये देखो कि मीटिंगें कर करके खुद कोविड पेशेंट थे, उसके बाद में भी उन्होंने जनता के लिए काम किया। ये गोदारा जी को पता है। उसके बाद में आज राजस्थान सरकार की कमी निकालना, मैं कह रहा हूं ये गोदारा जी की बहुत गलत बात है। राजस्थान के